हम पैदाइशी ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक ऑनेस्ट, गॉड फियरिंग, ओपन माइंडेड, नॉट मैनिपुलेटिव, हेल्पफुल, केयरिंग अबाउट अदर्स, अपने फैमिली का ख्याल रखना। जैसे यहाँ पे आपके रूममेट को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अचानक से हम सब कुछ छोड़ छाड़ के उसकी मदद करने में लग जाते हैं। हमारे फोन आ जाए, घर में कोई परेशानी है, हम कितने कंसर्न हो जाते हैं, यार घर में परेशानी है, हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा, वी नीड टू हेल्प। बट जब हम घर में होते हैं और नशा कर रहे होते हैं तो हमें क्या दिखता है? भाई मुझे मेरा सामान चाहिए, मुझे नहीं मतलब कैसे मिलेगा। किसी भी कंडीशन में कोई मतलब किसी हद तक भी हम जाने को तैयार है। वी कैन गो टू एनी लेवल, और हमारे को किसी से मतलब नहीं है। बॉस एक बीमार पड़ा है, मेरा एक पेशेंट था, उसके फादर का डेथ हो गया, क्रिमेशन करने के लिए जाना था, मगर वो दारू पी के बैठा हुआ है, उसको बेहोश हालत में उठा के ले जाया जा रहा है, वहाँ पे जाके आग लगवाई जा रही है। या आपके बच्चा हो रहा है, आपकी बीवी रो रही है, मगर आपको ध्यान ही नहीं है, आप पी के पड़े हुए हो, आपके घर वाले कह रहे हैं यार हमारी तबीयत ठीक नहीं है, चले जाओ डॉक्टर के पास। या सो हम कुछ ना कुछ अजीब से ही हो गए, हमें बस अपना ही अपना या जो हम कह रहे हैं वही नजर आ रहा है। अब इस हालात से हमें एक नया बनना पड़ेगा। बार बार हम लोग को थॉट आता है कि हम ये बन जाएंगे, वापस हम उसी हालात में पहुंच जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर अगर हम वो बन जाएंगे तो फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, और यही साइकिल बार बार रिपीट होता जा रहा है कि हम ए से बी बन गए, फिर बी से ए बन गए, फिर ए से बी बन गए, फिर बी से ए बन गए, और ये सारा साइकिल चलता जा रहा है। अब यहाँ पे जो रिकवरी का मतलब है वो ये है कि हमें एक न्यू सिचुएशन, न्यू पर्सनैलिटी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, जो पूरी हालात को ए और बी को समझते हुए बनेगी। देन ओनली यू विल बी इन रिकवरी। सो honesty, open-mindedness and willingness to change. Simple. Honesty, open-mindedness, willingness to do it. अब जो नशा छोड़ना है, being clean, ये तो एक प्री-रेक्विजिट है। जब तक ये बात नहीं होगी तब तक तो हमारा कुछ भी मामला बनने वाला ही नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, हम सोच समझ ही नहीं पा रहे हैं, हमारे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। तो अगर हमें कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए पहले दिमाग तो चलना चाहिए। अगर दिमाग ही नहीं चल रहा होगा तो कैसे क्लीन होगे, कैसे रिकवरी में जाओगे? जैसे हम यहाँ पे आए तो हमें तो कुछ अच्छा बुरा समझ में ही नहीं आ रहा था, हमें तो ये एहसास ही नहीं हो रहा था कि हमें करना क्या है। ये केवल जब हमारा नशा हमारे दिमाग से उतरा तब हमें आभास हो रहा है कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही थी। सो इसको कुछ अनदर वर्ड में इस तरह से समझ लो कि रिकवरी क्या है? ये एक रिकवरी एजेंट है। जैसे वो पैसा वसूलने वाला एजेंट होता है, हमारा एक रिकवरी एजेंट है जो इस टाइम में शायद मैं हूं, और वो
आपके व्यक्तित्व में जो डाउनफॉल आ गया है, जो पूरा आपका पर्सनैलिटी आपके नशे की बीमारी की वजह से आपकी वाट लग गई है, उसको वापस रिकवर करके एक नई पर्सनैलिटी देना इज द रिकवरी। और अगर ये नई पर्सनैलिटी नहीं बनेगी और आप वापस ए बन गए, नशा तो छोड़ दिया, थोड़े दिनों बाद फिर वही प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे जिस वजह से आप बी बने थे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले भी तो आप नशा नहीं करते होगे, कोई पैदाइशी नशेबाज तो हो नहीं सकता कोई जना। नशा करना तो हमने कब चालू किया? बाद में चालू किया। तो इसका मतलब इफ यू बिकम ए यू विल अगेन बिकम बी, एंड हमें क्या बनना है? वी हैव टू बी ए न्यू सेल्फ एंड देन ओनली वी कैन अचीव द रिकवरी। सो रिकवरी का मतलब प्री रेक्विजिट है कि हमें अपने नशे को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। क्लीन रहना क्या है? इट्स ए प्री रेक्विजिट। नशे को क्लीन रहना इज ए प्री रेक्विजिट। और हमें एक नया पर्सनैलिटी देनी पड़ेगी, नई सोच देनी पड़ेगी, देन ओनली वी कैन रिकवर, अदरवाइज वी विल नॉट रिकवर। आप लोग बात समझ रहे हैं?